नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ चुकी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से यहां पर गर्मा चुका है और जो नया आंकड़ा सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है क्योंकि इस कार से यहां पर राजनीति देखने को मिल रही है और इस कार से चुनावी हलचल भी बढ़ चुकी है क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ऐसे में जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो 2027 में क्या महाकुंभ का मुद्दा यहाँ पर चुनावी मुद्दा बनेगा, इसको लेकर भी बात करेंगे। क्या 2027 को लेकर अखिलेश यादव ने इस बार जो रणनीति बनाई है, क्या अखिलेश यादव वापसी करने जा रहे हैं, क्या कुछ आंकड़ा होगा? क्योंकि 2027 का चुनाव यहाँ पर बात की जाए तो एक प्रयोग की तरह है। क्या 2027 में घमासान हिंदू मुसलमान पर चुनाव होगा, इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े बनते हैं? क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी, मायावती जी की पार्टी, अखिलेश यादव कांग्रेस का गठबंधन क्या मजबूत बनेगा? इंडिया गठबंधन इस समय भारी नजर आ रहा है या भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत की तरफ बढ़ेगी? लेकिन जो आंकड़े हैं, जो विश्लेषण है, वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है क्योंकि यहां पर बात की जाए तो 2022 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटों पर जीत हासिल की थी और इससे पहले यहां पर भारतीय जनता पार्टी 2017 के मुकाबले 57 सीटों का नुकसान भी हुआ है और समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थी 2022 चुनाव में। तो ऐसे में बात की जा रही है कि इस बार समाजवादी पार्टी क्या अपनी सीटें बढ़ाएगी क्योंकि लोकसभा चुनाव में यह बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में बने, जब प्रधानमंत्री मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिला और यहाँ समाजवादी पार्टी ने 37 सीट, कांग्रेस ने 6, इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर 33 सीटें और गठबंधन के तौर पर देखा जाए तो 36 सीटें ही मिली और एक सीट यहाँ पर चंद्रशेखर यहाँ पर आजाद जो पार्टी है उनको यहाँ पर मिली है। वैसे में यहाँ पर सवाल निशानों पर अब यहाँ पर जो है पार्टियां दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका, लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है और इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है उत्तर प्रदेश को लेकर, इसको लेकर बात की जाए तो यहाँ पर आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर जो विश्लेषण, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, वर्तमान स्थिति और वर्तमान जो यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी है, यानी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। कासगंज की 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत का अनुमान है। ईटा की 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। मैनपुरी की 4 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बदायूं की 6 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण चुनाव होगा उत्तर प्रदेश को लेकर जो अगला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। बरेली की 9 सीटों का विश्लेषण में अगर बात किया है तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है और 1 सीट अन्य के पक्ष में यहां पर जा सकती है। पीलीभीत की 4 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी की 8 में से एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों को लेकर जो बात की जाए तो एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकते हैं। हरदोई की 8 में से अगर बात करें तो एनडीए को 4 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 4 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अगर बात की जाए तो उन्नाव की 6 में से इंडिया गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। सहारनपुर की 7 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना है और 1 सीट अन्य दल के पक्ष में भी जा सकती है, जो ओपिनियन पोल की ताजा और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। शामली की 3 सीटों का जो विश्लेषण ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए को 2 सीटों पर जीत का अनुमान है, इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर की 6 में से अगर बात किया तो एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को भी 3 सीट, यानी कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर बिजनौर की 8 सीटों को लेकर तो एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से यहाँ उत्तर प्रदेश को लेकर 105 सीटों का जो विश्लेषण सामने आया है उसमें
एनडीए को 62 प्लस सीटें और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 39 प्लस सीटें, 4 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर 105 सीटों को लेकर अब तक सामने आ रहे हैं। जबकि संभल की 4 सीटों की अगर बात की जाए तो एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। रामपुर की 5 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। अमरोहा की 4 में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं बागपत की 3 सीटों की तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। गाजियाबाद की 5 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। हापुड़ की यहाँ पर 3 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों में से तीनों सीटों पर एनडीए यहाँ पर जीत की तरफ दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं बुलंदशहर की 8 विधानसभा सीटों में से तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अलीगढ़ की 7 सीटों की बात की तो एनडीए को 4 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मथुरा की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य के पक्ष में भी 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। लखनऊ की अगर बात की जाए 9 विधानसभा सीटों को लेकर एनडीए 4 सीट और इंडिया गठबंधन का भी 4 सीटों पर पलड़ा भारी है। अन्य के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। अमेठी की 4 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। फर्रुखाबाद की 4 सीटों में से एनडीए को 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। कन्नौज की 3 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी है। औरैया की 3 विधानसभा सीटों में से तीनों सीटों पर एनडीए यहां पर कमल खिला सकता है। कानपुर की 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, कानपुर नगर की 10 सीटों में से एनडीए को 5 सीट और इंडिया गठबंधन को 4 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना है। जालौन की 3 सीटों में से एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। झांसी की 4 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। ललितपुर की 2 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को दोनों सीटों पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। महोबा की 2 सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। बांदा की अगर बात की जाए 4 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना है। चित्रकूट की दोनों सीटों पर एनडीए यहां पर कमल खिला सकता है। फतेहपुर की 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। प्रतापगढ़ की 7 सीटों की बात किया तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। कौशाम्बी की 3 सीटों की बात की तो एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए का 8 सीटों पर पलड़ा भारी है। इंडिया गठबंधन का 3 सीट और अन्य के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बाराबंकी की 6 सीटों की बात की तो एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को भी 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अयोध्या की 5 सीटों की बात की तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं अंबेडकर नगर की 5 सीटों की तो एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जो उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं बहराइच की 7 सीटों को लेकर तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। अन्य के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहां पर जा सकती है। बात कर लेते हैं श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों सीटों पर एनडीए यहां पर कमल खिला सकता है। जबकि बलरामपुर की 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। गोंडा के 7 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सिद्धार्थनगर की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीट और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें, अन्य के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। कुशीनगर की 7 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। देवरिया की 7 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है।
आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों की बात किया तो एनडीए को 6 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना है। मऊ की 4 सीटों की एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं बलिया के 7 सीटों में से तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 6 सीट और इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर जो है 2 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है, यानी एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। गाजीपुर की 7 सीटों की बात किया तो एनडीए को 5 सीट और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अगर बात किया चंदौली की 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई गई है। वाराणसी की बात किया तो 8 सीटों में से एनडीए का 5 सीटों पर पलड़ा भारी है और इंडिया गठबंधन का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं मिर्जापुर की 5 सीटों को लेकर तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई गई है। बात कर लेते हैं सोनभद्र की 4 सीटों में से तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो सभी 403 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर जो सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए 247 सीटों से ज्यादा सीटों पर जीत की संभावना इस समय ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जबकि इंडिया गठबंधन की अगर बात किया तो इंडिया गठबंधन की सीटों में इजाफा नजर आ रहा है। 141 से ज्यादा सीटों की संभावना इंडिया गठबंधन में भी देखने को मिल रही है। लेकिन बात करेंगे अगर बात किया अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी क्या मिलकर चुनाव लड़ती है, क्या मायावती जी यहाँ पर साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं या पर अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, तब ये सीटें घट भी सकती हैं। जबकि अन्य के बात की जाए तो अन्य में अजहरुद्दीन ओवैसी और यहाँ पर चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी उनकी खाते में अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उनके खाते में 15 से ज्यादा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में एनडीए सरकार फिर बनती नजर आ रही है, यानी योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और मायावती जी की क्या रणनीति होगी ये काफी हद तक तय करेगी उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश को लेकर आप रख सकते हैं? उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी का फिर खिलेगा कमल या चलेगी साइकिल, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।